प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। आज के सुबह के समय में परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। क्या आप मेरे संग हैं? सच में मेरा हृदय बहुत उत्साहित है जब हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा राजा है, क्योंकि उसने मौत को भी हरा दिया और उसने हमें अपना बेटा होकर उसने अपने अधिकार दिया। हालेलुया। उसने अपने लहू से हमें खरीदा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए चर्च मेरे साथ मिलकर गाएं। कौन है राजाओं का राजा,
परमेश्वर इतना अद्भुत है परमेश्वर कि तूने पानी को छुआ परमेश्वर, तेरे कहने से आंधी थम जाती है परमेश्वर। परमेश्वर का इतना सामर्थी परमेश्वर तूने उस सामर्थ हमें दिया है कि हम यीशु के नाम से कुछ भी बातें कहें तो हमारी हो जाए। इस समय में पियो कि आप कहें आपकी इस परिस्थिति को यीशु के नाम से कुछ चले जाए। आज का इस दिन सुबह के समय में परमेश्वर आपके और मेरे लिए हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि वचन कहना है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। जब विश्वास हम उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जिसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। हालेलुया। ये चर्च अपने मुख को खोल के धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर दयाल है हमेशा। ये चर्च समय उसको खोजो, उसे कहे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ तेरे राज। जो कुछ तूने मेरे लिए किया परमेश्वर, जो कुछ मेरे लिए कर रहा है परमेश्वर, ऐसे विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर तू मेरे साथ खड़ा है मेरे राज। मुझे तू मेरा ढाल परमेश्वर, तू मेरी अंदर से ताज है। धन्यवाद सुबह के वक्त फिर एक बार हम परमेश्वर को ताली बजाकर हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो कुछ हमारा है वो आप ही की ओर से हमें दिया है, और प्रभु जी उसी से आज हम तेरे आत्मा के द्वारा तेरे वचन को लोगों के मध्य में प्रचार करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों के मन की आंखें आप खोल दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के प्रकाशन को हर कोई जान सके। प्यारे प्रभु, हमारी नहीं तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो।
प्रभु, हमारे मांगने से भी अधिक देने वाले आप हमारे परमेश्वर हैं, इसलिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देकर इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित और खुश रहना ये हमारे मसीह जीवन का कैरेक्टर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस वक्त हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और आज के जो वचन का शीर्षक जो है वह है कि परमेश्वर का वादा है कि जो कुछ तूने खोया है उसे मैं वापस तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा कर कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वादा आपके लिए, मेरे लिए है, जो कुछ आपने खोया है परमेश्वर उसको वापस कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, और ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है और जो कुछ परमेश्वर ने रखा है उसको कोई भी दुनिया की ताकत आपसे छीन नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। मेरे लिए आप निकालें निर्गमन की किताब, इसका 12वां अध्याय और उसके 29वें पद से लेकर हम लोग 36वें पद तक उसको पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों को मेरी प्रजा के बीच से निकाल लाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो घटना हमने जब पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ी है, ये घटना उस वक्त की है जब मिस्र में परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली लोग गुलामगिरी में थे और परमेश्वर ये चाहता था कि उसके लोग उस गुलामगिरी से निकलकर स्वतंत्रता के देश में अर्थात कनान में पहुंचाए जाए, जहां पर वो अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर स्वतंत्रता का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहते थे कि उसके लोग उसकी आराधना स्वतंत्रता से करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए मिस्र पर 10 प्रकार की विपत्ति आई, लेकिन वहां के राजा जो फिरौन राजा थे उन्होंने इजराइलियों को जाने नहीं दिया। लेकिन 10वीं विपत्ति जो मृत्यु की विपत्ति थी, और इस मृत्यु की विपत्ति के द्वारा मिस्र लोगों के परिवार के पहिलौठों को मार दिया गया। और इस कारण वहां का जो राजा था फिरौन, वो डर गया, भयभीत हो गया और रातों रात उसने मूसा को बुलाया और उससे कहा कि तू और तेरे लोग मिस्र को छोड़कर चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन
फिरौन राजा एक बात कहने को नहीं भूला कि तुम इस देश को छोड़कर जाओ, लेकिन फिरौन राजा कहता है कि तुम मुझको आशीष देकर जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 32वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों के साथ तुम यहां से चले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। हालेलुया। फिरौन राजा ने परमेश्वर के आशीषों के स्वाद को चख लिया था। फिरौन राजा ने परमेश्वर के सामर्थ को जान लिया था। इज़राइल का परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये 10 विपत्तियां मिस्र में आई, मेरे प्रियो, तब फिरौन राजा का हृदय कठोर होते चले गया। लेकिन इस 10 विपत्तियों के द्वारा फिरौन राजा यह समझ गया, ये इज़राइल का परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। इज़राइल का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप इस बात को समझिए कि आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए कोई बात असंभव हो सकती है, लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, फिरौन राजा डर गया और लोगों को मिस्र छोड़ने की आज्ञा उसने दे दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि मुझे बिना आशीष दे आप यहां से ना जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप और मैं भी इस संसार में जब खड़े हैं, अन्य जातियों के मध्य में आपके और मेरे द्वारा लोग हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर को जाने कि आप और मैं किसकी इबादत करते हैं, आप और मैं किसकी आराधना करते हैं, आपका और मेरा परमेश्वर कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई जगह से मुझे फोन आते हैं मेरे प्रियो, कई जगह से लोग मुझे मिलने आते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। ऐसे लोगों के मध्य में परमेश्वर हमारे द्वारा अपने सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट करता है और अद्भुत कार्य उनके जीवन में परमेश्वर करता है और उनका जीवन परमेश्वर पूरी रीति से बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास में समय असमय ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब कहीं हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर खड़े हैं, उसके इबादत के लिए निरंतर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे फिरौन राजा के जीवन में यह घटना हुई और परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को वहां से जाने दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप और मैं अन्य जाति के लिए आशीष के कारण हैं? हाँ या नहीं? बताइए। कहे हाँ, कहे हाँ। हालेलुया। जहां कहीं आप खड़े रहोगे, वहां पर प्रभु की सामर्थ खड़ी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिस भूमि पर तू पांव रखेगा वो भूमि में आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप आशीषित लोग हैं। जिस जगह पर आप खड़े होगे, वहां पर परमेश्वर अपना अद्भुत काम लोगों के जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक परिस्थिति में
परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के शीर्षक का जो प्रमुख भाग है कि जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर उसको आपको लौटा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम 35 और 36वें वचन को पढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। देखिए, मूसा के कहने के अनुसार वहां के मिस्री लोगों से इजरायली लोगों ने सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 36वें वचन में लिखा है, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको उन्होंने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्री लोगों को लूट लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, 430 साल के गुलामगिरी में इजरायली लोग मिस्र में पड़े थे और मिस्रियों के गुलामगिरी करते करते वो थक चुके थे और मिस्रियों ने इजरायली लोगों पर जुल्म किया, अत्याचार किया, उनको पैरे तले रौंदा और उनको डूब दिया। और 430 साल तक इजरायली लोग मिस्रियों के गुलामगिरी में पीड़ित पड़े थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि हे मूसा, तेरे द्वारा मैं अपने लोगों को मिस्र में से छुड़ाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 430 साल के गुलामगिरी में इजरायली लोगों के पास में कुछ भी नहीं था, गरीब थे, धन संपत्ति नहीं थी, कुछ भी उनके पास में नहीं था। लेकिन जब वो मिस्र को छोड़कर कनान की ओर रवाना हो गए, परमेश्वर ने एक अद्भुत काम इजरायलियों के मध्य में किया, और वो है कि वो मिस्री लोगों से सोना और चांदी लेकर वहां से वो निकल पड़े। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ इजराइल लोग खो चुके थे उसको परमेश्वर ने लौटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन का शीर्षक है, जो कुछ तूने खोया है उसे मैं फिर से तुझे वापस दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 430 साल के गुलामगिरी में इजरायली लोगों ने सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको वहां से छुड़ाया तो संपन्नता के साथ में, भरपूरी के साथ में हर चीजें, भौतिक हर एक आशीषें प्रभु ने उनको देकर वहां से निकाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं, बड़े ध्यानपूर्वक इस बातों को समझिए और सुनिए। भले ही आज आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता,
मेरे साथ में अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता और मेरी परिस्थिति कभी भी अच्छी हो नहीं सकती। मेरे प्रियो, आज आप अपने इन विचारों को बदल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी इजरायली लोगों ने यह नहीं सोचा था कि जब वो मिस्र को छोड़ेंगे तो उनके पास में कुछ हाथ में आएगा, कुछ संपन्नता उनको मिलेगी, कुछ भरपूरी उनको मिलेगी। लेकिन जैसे ही वहां से वो निकले, मेरे प्रियो, करीब करीब 30 लाख लोग वहां से निकल पड़े और हर एक के हाथ में सोना और चांदी भरपूरी से परमेश्वर ने आशीष के रूप में उनको दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एट द लास्ट एंड, एकदम अंतिम पड़ाव में, क्योंकि जो कुछ आपका है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने आया है, लेकिन यीशु कहता है कि मैं आया जीवन देने, और ऐसा जीवन जो बहुतायत का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुतायत का जीवन दिया है। You should enjoy the life what God has given to you. Praise the Lord. मेरे प्रियो, आज जो परिस्थिति है, जो आपको लगती है कि ये विपरीत है, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए पहले से ही इस जगत की उत्पत्ति से पहले योजना बनाकर रखी है, वो परमेश्वर आने वाले समय में उस सारी परिस्थिति को बदल देगा और वो सब कुछ आपको दे देगा जो आपके कल्पना के बाहर है, आपके समझ से परे है। प्रेज द लॉर्ड। कभी इजरायली लोगों ने यह नहीं सोचा था कि हमें मिस्र को छोड़ने के बाद क्या हमारे हाथ में आएगा। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर हमारे आध्यात्मिक ही केवल चिंता नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक चिंताओं को करता है, चाहे शारीरिक हो, बौद्धिक हो, आर्थिक हो, कोई भी बातें क्यों न हो। परमेश्वर को मालूम है कि उसके बच्चों को किस वक्त कौन सी बातों की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इजरायलियों को नहीं भूला। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा वचन कहता है कि उस इजरायलियों ने मिस्र को लूट लिया। 430 साल कुछ नहीं था, लेकिन 430 साल के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को संपन्नता से, भरपूरी से आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ आपके पास में आज नहीं है, आने वाले दिनों में परमेश्वर वो सारी बातें आपको प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये आपका विश्वास है, आइए मेरे प्रियो अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देती हूं। प्रभु, आज जो कुछ मेरे पास में नहीं है, लेकिन प्रभु जी, मैं ये विश्वास करती हूं, ये मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें है ही नहीं, उसका नाम मैं ऐसे लेता हूं कि वो बातें मेरे पास में आज के तारीख में अस्तित्व में है। प्रभु, तू परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर अपने सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो परिस्थिति को बदलता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया।